गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 10 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कल दो प्रश्न पूछे थे हमने कि मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, आप लोगों ने नहीं सुना होगा। हेनरी हवर्ड इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न था विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो विद्युत अनुसंधान केंद्र है आपका भोपाल में। अंकित शर्मा ने अच्छा आंसर किया है, ज्यादातर लोग इसका आंसर नहीं कर पाए हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत योजना हेनरी हवर्ड ने बनाई थी। बिजली उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। यार ये शायद नहीं है, ठीक है। भारत बिजली उत्पादन के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है। भोपाल डेयरी में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का संयंत्र स्थापित भी किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है। भोपाल के अन्य अनुसंधान और संस्थान केंद्रों की बात करें तो जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसको NIFT कहते हैं, अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान, यातायात प्रशिक्षण संस्थान भी भोपाल में है। हालांकि यातायात प्रशिक्षण संस्थान एक आपका रीवा जिले में भी है। स्वान प्रशिक्षण केंद्र है आपका। आपदा प्रबंधन संस्थान है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जिसको IIFM कहा जाता है, 1982 में स्थापित हुआ था। ये विधि संस्थान है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग भोपाल। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भी है आपका। उप पुलिस अधीक्षक ट्रेनिंग हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान है। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी है। राष्ट्रीय तकनीक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। मध्य प्रदेश नरोन्हा, ठीक है। ये मुख्य सचिव थे एक्चुअल में नरोन्हा, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया था। तो जो प्रशासनिक अकादमी जिसको कहा जाता है वो भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये भी आपका भोपाल में है। सॉइल इंस्टीट्यूट भी आपका भोपाल में ही, ध्यान रखिए। सॉइल इंस्टीट्यूट भी आपका भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मीकि के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है, VALMI। राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में। जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र भोपाल में। एनिमल सरोगेसी लैब भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय यातायात प्रबंध एवं शोध संस्थान भोपाल में है। और ये है आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये हालांकि देखिए क्या है, जो आपकी जैसे राजधानी है भोपाल में, ठीक है, या जो बड़े शहर होते हैं ज़्यादातर ऑफिसेस जो हेड ऑफिसेस होते हैं आपके किसी भी डिपार्टमेंट के, वो आपको भोपाल में ही मिलेंगे या फिर इंदौर में मिलेंगे। मतलब इस तरीके के अनुसंधान और संस्थान केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर इक्का दुक्का हैं जो आपके इधर उधर जिलों में मिलते हैं। तो इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया था स्टैटिक जीके का, तो वो अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। पहले मैंने बहुत सारे स्टैटिक जीके पढ़ाया है, बहुत सारा ट्रिक्स के माध्यम से। मतलब ऐसी ट्रिक्स नहीं बताई हैं जो आपको ट्रिक्स से याद करनी पड़े, वो ट्रिक्स ही क्या जो फिर आपको याद करनी पड़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें बताई हुई हैं, वो आप MP GK की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप MP GK पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर हम MP GK पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको MP GK के लिए भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। चलिए, कल के लिए आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा है मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है। तो ये दो प्रश्न हैं जो आपको कमेंट करके बताने हैं। ये हमारे कुछ नोट्स हैं, अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं एग्जाम में। इसके अलावा जेल प्रहरी का मॉक टेस्ट अवेलेबल है सिर्फ 99 रुपये में, ये भी आप ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का करंट आउटलुक आ चुका है, पूरा 6 मंथ्स का है, जून तक का है। बाकी जुलाई अगस्त ये करंट अफेयर जल्द ही आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रारंभ की गई अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को कितने लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू किया जाएगा। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम ARHS, ठीक है, इसको कितने लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू किया जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है 1 लाख। बात करें तो अभी मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है परसों, 5वीं वर्चुअल बैठक ये थी। इस 5वीं वर्चुअल बैठक में मंत्रिपरिषद ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज 2 है उसमें
भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रारंभ की गई अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। ये भी आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो योजना है ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू करी जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है आपको। ठीक है, तीसरी चीज है भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया गया है। मतलब भारत सरकार का जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, इनके बीच में और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में जो MOU होगा उस पर साइन कौन करेगा? नगरीय विकास एवं आवास विभाग जो है वो इस पे साइन करेगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने आवास निर्मित किए गए हैं? देखिए, अभी हाल में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास निर्मित किए गए हैं वो हैं 2 लाख। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए अभी 12 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाला जो गृह प्रवेश कार्यक्रम है वो उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। मतलब ये गृह प्रवेश कार्यक्रम जो है वो जो आवास बनाए गए हैं 2 लाख जो आवास बनाए गए हैं उनमें गृह प्रवेश कराने का एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि हर परिवार के पास अपना घर हो। इस दिशा में कार्य करते हुए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख आवास निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 12 सितंबर को इन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। वो एक अलग बात है कि गृह प्रवेश उनका ऑलरेडी हो चुका है जिनके घर बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक ऑफिशियली एक फॉर्मेलिटी जो है वो करी जा रही है कि भाई इस दिन आपका गृह प्रवेश होगा। ठीक है, तो वो डेट भी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए 12 सितंबर की ये डेट है महत्वपूर्ण है। वर्चुअल आधार पर आयोजित इस कार्यक्रम में हितग्राही वेबकास्ट के माध्यम से जुड़ेंगे। ठीक है, तो अब आजकल सारी चीजें वेबकास्ट के माध्यम से ही हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा स्टैटिक जीके के बारे में बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। ये जो योजना है 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू करी गई थी। 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, 2016 में इस योजना को शुरू करा गया था। एक्चुअल में क्या था, इंदिरा आवास योजना जो थी उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन नए रूप में इसको शुरू करा गया था, इसलिए डेट आपको ये याद रखनी है। इस योजना के तहत जो केंद्र सरकार है वो BPL सहित गरीब परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 3 करोड़ घरों का बनाना है। मतलब 3 करोड़ घरों का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। कब तक? 2022 तक। तो अभी मध्य प्रदेश में कितने बन गए हैं? 2 लाख का लक्ष्य जो है वो पूरा किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 लाख का लक्ष्य जो है वो रखा है, यानी कि 2022 तक 5 लाख मध्य प्रदेश के अंदर बनाए जाएंगे। लक्ष्य ध्यान रखिए, 5 लाख का लक्ष्य जो है शिवराज सिंह चौहान ने दिया हुआ है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? तो ये जो स्वनिधि संवाद किया गया ये कल किया गया है, यानी कि 9 सितंबर को करा गया। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली यहां से आपको प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब देखिए 9 सितंबर ये डेट तो आपको याद रखनी है। एक और चीज याद रखनी है आपको कि मध्य प्रदेश में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये जो योजना आई थी, ठीक है, इस योजना के तहत सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में ही रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, मतलब जो पंजीयन है वो सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश में ही हुआ है। कितने? 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पंजीकृत मध्य प्रदेश में हुए हैं। इनमें से 1.4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान करी गई है। 1.4 लाख, ध्यान रखिए 1.4 लाख। अब मैं जो बार बार आपको बता रहा हूं इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है। तो टोटल पंजीयन कितने हुए? 4.5 लाख, जिनमें से 1.4 लाख को 10,000 का लोन दिया गया है। तो टोटल लोन कितना हो गया? 140 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान करी गई है। इससे पहले देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो स्वनिधि संवाद किया है वो 3 लोगों से किया है। इनके नाम याद रखने हैं आपको, इनकी जगह याद रखनी है क्योंकि ये पूछी जा सकती है। इंदौर जिले के सांवेर जो विधानसभा क्षेत्र है उसके मतलब PM स्वनिधि योजना के जो हितग्राही हैं छगन लाल वर्मा,
एक तो छगनलाल वर्मा से इन्होंने बात करी है, झाड़ू बनाकर बेचने का कार्य ये करते हैं। पानी पूरी का टिक्की का ठेला लगाने वाली ग्वालियर की अर्चना शर्मा से भी उनकी बात हुई है। रायसेन जिले के सांची में जैविक सब्जियों के विक्रय से जुड़े पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राही डालचंद कुशवाहा से भी उनकी बात हुई है। तो इन 3 लोगों से बात हुई है। इन 3 लोगों के नाम जरूर थोड़ा ध्यान रख लीजिए आप, और इनके जिले याद रख लीजिए। एक तो रायसेन जिले के सांची के हो गए, एक ग्वालियर के हो गए हैं आपके, और एक इंदौर जिले के सांवेर के हो गए। अब बात करते हैं थोड़ी सी स्टैटिक जीके की। अगर हम बात करते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स जो योजना मध्य प्रदेश भारत सरकार जो लाई थी, तो इसने कोविड-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए 1 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी ने करी थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान प्रदान करना, ताकि वो लोग पूरे तरीके से टूट गए थे। आज अभी टाइम हुआ है कि भाई उन लोगों का थोड़ा धंधा पानी शुरू हो पाया है। तो केंद्र सरकार ने उनको 10,000 रुपये की मदद दी थी। ऐसे लोगों के लिए 10,000 की मदद भी बहुत होती है, उतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी 10,000 की मदद, 10,000 रुपये उन्होंने अपने हिसाब से लगा लिए, थोड़ी बहुत सेविंग्स उनके पास पड़ी हो, तो एक 20,000 रुपये में एक छोटा मोटा धंधा पानी स्टार्ट किया जा सकता है, जो एक बहुत अच्छी योजना है। इस योजना में ब्याज पर 7% तक की छूट भी मिलती है। ये डेटा भी याद रख लो। यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर बैंक से लिया गया धन चुका देता है तो उसे ब्याज में भी छूट मिलती है। मतलब 1 साल का टारगेट है ब्याज का, तो 1 साल में अगर आप चुका देते हैं तो ब्याज में भी आपको छूट इसमें मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है आपकी स्ट्रीट वेंडर्स योजना की। आगे बात करते हैं 16 सितंबर से पात्रता पर्ची के आधार पर खाद्यान्न वितरण की प्रतीकात्मक शुरुआत प्रदेश की सभी राशन दुकानों से की जाएगी। हालांकि ये देखिए की जा चुकी है, सारा कुछ काम हो चुका है, लेकिन एक ऑफिशियल इसकी जो फॉर्मेलिटी है वो इसकी करी जा रही है, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ प्रतीकात्मक शुरुआत। ठीक है, और इसमें जिला मुख्यालयों सहित 25,000 दुकानों पर कुछ लोगों को खाद्यान्न वितरण कर यह अभियान जो है वो आरंभ किया जाएगा। ये डेट्स काफ़ी समय से चेंज होती नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं जो भी डेट्स चेंज होती हैं, जो कुछ अगर छूट भी जाता है तो वो आपको PDF में मिल जाएगा हमारी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, आप अगर कंटेंट राइटिंग करते हैं या आपकी नज़र में कोई हो जो कंटेंट राइटिंग करता हो या इंटरेस्टेड हो हिंदी इंग्लिश दोनों में, हमें कुछ काम मिला हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको पे भी किया जाएगा इस चीज़ के लिए। कंटेंट राइटिंग के लिए आपको देखो, एक तो हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आना जरूरी है, दूसरा एक जो मस्ट कंडीशन है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो ये बहुत ही अच्छी मतलब इसके लिए बात होगी, करी है या फिर आप कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं या आपका नज़र में कोई है जो करना चाहता है तो मुझे इस नंबर पर 9522565785, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो ही आप मुझे कांटेक्ट करें। कंटेंट राइटिंग में जैसे आपके सामने अभी जो कंटेंट दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का कंटेंट बनाना पड़ेगा। टेस्ट जो है टेस्ट भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारा मतलब ऐसा काम होगा, और अगर आप ट्रांसलेट भी कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ होगी। बट कंटेंट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए, ये पहली मस्ट कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रियली अगर इंटरेस्टेड हैं तो ही कांटेक्ट करें, अदरवाइज सिर्फ पता करने के लिए, सिर्फ पूछने के लिए कांटेक्ट ना करें। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम व्हाट्सएप पे आपको एक एक चीज़ का रिप्लाई कर पाएँ। ठीक है, और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो व्हाट्सएप नंबर हमने आपको आपकी क्वेरीज़ के लिए दिया है कि भाई आप टेस्ट सीरीज़ से संबंधित कोई क्वेरी करना चाहते हैं या ई बुक से कोई क्वेरी करना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि संविदा की जो वैकेंसी है वो कब आएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, व्हाट्सएप पे इस चीज़ के लिए नहीं। और हाय हेलो मत किया करें, सीधा टू द पॉइंट बात किया करें। लिंक ऑलरेडी मैंने उसमें करा हुआ है, जैसे ही आप मैसेज करोगे आपको लिंक्स जो है टेस्ट सीरीज़ की लिंक्स या ई बुक्स की लिंक्स वो डायरेक्ट उसमें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो उस लिंक्स पे जाएं और जो भी चाहिए आप वो ले सकते हैं। चलिए देखिए, खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम जो है वो प्रदेश के मतलब इस कार्यक्रम से लगभग 11 लाख परिवार जो हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं, और संपूर्ण प्रदेश में यह कार्यक्रम 16 सितंबर को आरंभ होगा। ये डेट याद रखिए, 16 सितंबर। ठीक है, देखिए वैसे मैं डेट्स नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी
जहां मैं आपको डेट्स बता रहा हूं वो डेट्स जरूर याद रखें आप। और इसके अलावा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो भोपाल में आयोजित होगा इसी से संबंधित, जिसकी जो वेबकास्टिंग है वो आपकी फेसबुक, ट्विटर और समस्त क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है। एक और पॉइंट है, देखिए क्या होता है, मध्य प्रदेश का स्टेट का करंट अफेयर है। ठीक है, तो आपको बता दूं स्टेट के करंट अफेयर्स में आपको डेली 10 नहीं पढ़ा सकता, ना इतना करंट अफेयर होता है। अगर आप चाहें कि किसी मंत्री ने निर्देश दिए या किसी जगह रोड एक्सीडेंट हुआ है, किसी का निधन हो गया है, तो इस तरीके की चीज़ें तो मैं करंट में पढ़ाऊंगा नहीं। गवर्नमेंट जो कर रही है, गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट्स हैं या कोई रैंक आ रही है, कुछ भी हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें करंट अफेयर में पढ़ाई जाती है। इसलिए 5 करंट अफेयर्स सफिशिएंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है मुझे 6 करंट अफेयर या 7 करंट अफेयर मिलते हैं, तो वो मैं अगले दिन के लिए इंक्लूड कर देता हूँ कि भाई आपको एटलीस्ट डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का मैसेज ना करें कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए, क्योंकि स्टेट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बढ़ाए जा सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। हाँ, कुछ कंटेंट ऐसा होता है, जैसे मैं लास्ट में PIB जो है आपकी वहाँ से कुछ कंटेंट उठाता हूँ, या आपका जो टाइम्स ऑफ इंडिया है या बिजनेस टाइम्स है, इस पे बहुत सारा ऐसा करंट अफेयर्स होता है जो जनरली मध्य प्रदेश के न्यूज़ या जो आपकी दैनिक भास्कर है या नई दुनिया है या जो पत्रिका है, इस तरीके के जो न्यूज़ ब्लॉग्स हैं उनके अंदर नहीं मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कंटेंट वहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट होता है। PIB पे भी बहुत सारा कंटेंट मिलता है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं वे लास्ट में उठा पाता हूँ, इसलिए हमारी जो मैगजीन है वो थोड़ा सा लेट चलती है। ठीक है, तो ये मतलब मैगजीन यानी कि ई-बुक है, ये हमारी PDF है। ठीक है, मैगजीन नहीं आती है मार्केट में। और ये जो कंटेंट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको फिर हम बाद में PDF में ही इंक्लूड कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो PDF का कंटेंट होता है वो प्रीमियम कंटेंट आपको दिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।